हम दोनों डॉक्टर शास्त्री के क्लिनिक गए। उस औरत का हमें सेक्स डिटर्मिनेशन टेस्ट करवाना था। ठीक है, आप अंदर 5 मिनट इंतजार कीजिए, मैं अभी आया। एक्सक्यूज मी, सिक पेशेंट, आप बाहर वेट करिए प्लीज। मेरा बैड लक था कि मैं उस रूम में नहीं जा सकी जहां डॉक्टर शास्त्री सेक्स डिटर्मिनेशन टेस्ट कर रहे थे। मेरे पास छुपा हुआ एक पेन कैमरा भी था, लेकिन लकीली हेलो, जो औरत मेरे साथ थी उसने ठीक उसी समय मुझे फोन किया जब डॉक्टर शास्त्री उसके गर्भ का सेक्स डिटर्मिनेशन टेस्ट कर रहे थे। मैंने उस औरत और डॉक्टर शास्त्री के कॉन्वर्सेशन को रिकॉर्ड कर लिया। गुड, यू आर थ्रू। क्या है डॉक्टर, लड़का या लड़की? आपको क्या चाहिए? मुझे तो लड़का चाहिए। श्योर? या सर। ये लकी लड़का ही दिखा रहा है, कबड्डी खेल रहा है। ये रहे आपकी रिपोर्ट्स। इसे दिखाकर आप काउंटर पर 10,000 जमा करिए और सीधे गणेश मंदिर जाइए, गणेश जी को पेड़े चढ़ाइए और बेटे का इंतजार कीजिए। मैंने नोटिस किया कि मेरी पार्टनर की रिपोर्ट पर नंबर 16 लिखा गया था। जिस वेटिंग एरिया में मैं वेट कर रही थी वहां पर मैंने कुछ और ही नोटिस किया। बाहर बैठी इंतजार कर रही औरतों की रिपोर्ट्स पर नंबर 19 यानी 19 लिखा गया था और उन सबको काउंटर में 40,000 रुपए जमा करने को कहा गया और उन सबको इंतजार करने के लिए कहा गया, जबकि हमें सिर्फ 10,000 रुपए देकर जाने के लिए कहा गया। कई डॉक्टर्स से बात करने के बाद मुझे नंबर 16 और नंबर 19 का राज पता चला। मैंने रिपोर्ट्स की कॉपी सीडे के साथ भेजी है। फर्स्ट क्लास, एकदम फर्स्ट क्लास है। डॉक्टर, बच्चा बाबा है या बेबी? बेटा, मर्द बन मर्द, जो होना वो होगा। जी बाबा। और वो डॉक्टर शास्त्री है ना, बहुत एक्सपर्ट है इस मामले में, बहुत नाम है उनका। संभाल के। रहने दीजिए, पता लगते ही फोन कर देना। हाँ जी आइए। संभाल के जाना। अभिनंदन अभिनंदन, बेबी बिल्कुल फर्स्ट क्लास है। अंदर अंदर फुटबॉल खेला जा रहा है। थैंक यू डॉक्टर। आप काउंटर पर 10,000 जमा करिए और सीधे गणेश मंदिर जाकर प्रसाद चढ़ाइए। डॉक्टर शास्त्री, यस। मेरे बाबा मिस्टर विशंबर ने आपसे बात की होगी। हाँ, या।
आप काउंटर पर 40,000 जमा करिए और बाहर वेट करिए प्लीज़। मैं ऊपर तैयार करके फिर आपको बुलाता हूँ। दस 10,000, 40,000, 10,000, 40,000, 10,000, 40,000। यार शिवनाथ, ये बड़ी बड़ी गाड़ियों में बड़े लोग, पर इनकी अकल इतनी छोटी क्यों होती है? क्यों रे, क्या बिगाड़ा है उन्होंने तेरा? हाँ, अरे ये नदी हमारी, नदी का पानी हमारा। अब ये लोग इसमें कचरा फेंकेंगे तो नुकसान किसका? अरे पर कब कचरा नहीं था। गणेश जी का प्रसाद और फूल थे ना। अरे जो भी है, पर है तो अपने पानी के लिए जहर ही ना। हाँ तो महाराष्ट्र के सांगली जिले में तासगांव का गणेश मंदिर बहुत मशहूर है। पिछले कुछ महीनों से यहाँ की नदी में प्लास्टिक बैग फेंके जा रहे थे। लोगों को लग रहा था कि ये गणेश मंदिर में चढ़ाए गए फूलों के बैग्स हैं, लेकिन दाल में कुछ काला जरूर था। शिवनाथ, मैंने कहा था ना, इन प्लास्टिक की पोटलियों में कुछ गड़बड़ है। कभी कुत्तों को फूल प्रसाद खाते देखा है क्या? हाँ भैया भालेराव, अपने गांव में तो इतने कुत्ते नहीं थे, पता नहीं कहाँ से सूंघते हुए आ रहे हैं। पिछले कुछ दिनों से तासगांव के निवासियों की नजर में आ रहा था कि उनके गांव में जंगली कुत्तों की तादाद अचानक बढ़ गई है और बढ़ती जा रही है। अनुमान लगाना आसान था कि ये सभी कुत्ते उन प्लास्टिक बैग से आकर्षित हो रहे थे, लेकिन किसी ने भी इस मामले की और गहराई में छानबीन करने की कोशिश नहीं की। ऐसा दिल नहीं उदास करते मल्लिका, हम फिर से ट्राई करेंगे ना। और दोबारा वही हुआ तो? ऐसा बोल के मूड का सत्यानाश ना करो, हमारा नसीब इतना भी खराब नहीं हुआ। अरे कान के तो इतने अच्छे अच्छे आए थे, पूछ मत। लेने वाली थी रे मैं। कान का तो बहुत अच्छा अच्छा आया था, डायमंड में आता है ना वो खड़े का। अरे पूछ मत, वो सीरियल में आता है ना। ये देखना, नदी को भी नहीं छोड़ते, कितना गंदा करके रखा है। अरे छोड़ना सेवंती,
ये लोग सुधरेंगे क्या? ए शेवंती, देवारा देवार, ये देख ले प्लास्टिक के बैग में क्या पड़ा है? ये तो बच्चे के पाँव है रे। देखा पाटिल साहब, कब से कह रहा था मैं, ये लोग नदी में फूल प्रसाद नहीं अपना पाप फेंक कर जा रहे हैं हमारी नदी में। इतनी हिम्मत! अरे कितने कमीने हैं ये लोग। पाटिल जी, उस पर कई प्लास्टिक की थैलियां फेंकी हुई है। जंगली कुत्ते फाड़ फाड़ के खा रहे हैं। साहब, हमें कुछ करना चाहिए, लौकर करा। इसका मतलब आसपास कोई बहुत बड़ा अबॉर्शन रैकेट चल रहा है। सोंदे, ये सब मेडिकल लैब भिजवाओ। ये सभी गर्भ 3 महीने के ऊपर के हैं और कुछ तो 5 महीने के। और ये सारे के सारे लड़कियों के होंगे, है ना? जी हाँ, बिल्कुल। सारे के सारे फीमेल फेटिसेस ही है। इसका मतलब गैर कानूनी सेक्स डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है कहीं। और लेट एबॉर्शंस भी। ये जरूर किसी मैटरनिटी होम या फिर गायनेकोलॉजिस्ट की क्लिनिक का काम हो सकता है। सोंदे, इलाके के जितने भी गायनेकोलॉजिस्ट हैं, मैटरनिटी हॉस्पिटल हैं, उन सब की एक लिस्ट बनाओ। इनमें से एक ना एक तो जरूर बंद होकर के रहेगा। सर, पूरे तसगांव में 25 क्लिनिक्स हैं, 15 ऑपरेशन क्लिनिक और 10 सोनोग्राफी सेंटर्स। सोनोग्राफी सेंटर में अबॉर्शन नहीं किया जाता सोंदे, उसकी तैयारी की जाती है। गैर कानूनी तरीके से पता लगाया जाता है कि गर्भ के अंदर लड़का है या लड़की। तो रेड के लिए ऑर्डर लेना होगा? सबके लिए ले लेंगे, एक भी नहीं छूटना चाहिए। इंस्पेक्टर, ये रही आपकी रिपोर्ट। अब आपको कोर्ट के ऑर्डर मिलने में आसानी होगी। थैंक यू डॉक्टर। सारे के सारे क्लिनिक्स पे रेड करने का इरादा है। उसकी जरूरत नहीं है, एक आसान तरीका है जिससे आप सही क्लिनिक तक पहुंच सकते हो जो ये गलत हरकत कर रहा है। और वो क्या अब है? तक आपको सिर्फ 7 फिटेसेस मिले हैं। हाँ, खबर लेट मिली थी, क्या करते? ये काम अरसे से चल रहा होगा। इसका मतलब है अब तक सैकड़ों इलीगल एबॉर्शंस हो चुके होंगे। बिल्कुल मैम, लेकिन सारे के सारे फीटस हाथ लगना मुश्किल है। जंगली कुत्ते खा गए होंगे सारे। लेकिन फिर भी आप असली कुत्तों तक पहुंच सकते हैं जो ये गिरी हरकत कर रहे हैं। वो कैसे? आप अपने एरिया के सभी मेडिकल स्टोर्स पे रेड कीजिए, उनके रिकॉर्ड्स और उनके सेल्स चेक कीजिए। जिस भी क्लिनिक में सेल सबसे ज्यादा हुई होगी वो है आपकी गुनहगार क्लिनिक। ये क्या होते हैं? ये वो दवाई है जिसके बिना एबॉर्शंस नहीं हो सकते। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर। मैं सिर्फ चाहती हूँ कि गुनहगार पकड़े जाएं। अगले 24 घंटों में तासगांव के आसपास के 56 मेडिकल स्टोर्स पर रेड हुई और आखिरकार पुलिस का तीर निशाने पर लग ही गया। सर, आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई है सर। मैं तो एक छोटा सा सप्लायर हूँ सर। सर, एबॉर्शन की दवा 10-12 खो के अंदर पड़े हुए हैं। ऐसा लगता है कि ये वही मेडिकल स्टोर है। चलो दिखाओ। हाँ सर। ये सारी की सारी हमें उस मेडिकल स्टोर से मिली है मैडम। कोई भी डीलर इतनी सारी डोसेज सप्लाई नहीं कर सकता। दिस इज इलीगल। अरे अब कंट्रोल डिपार्टमेंट क्या सो रहा है? आंखों पर नोटों की पट्टी बांध करके बैठा हुआ है, और क्या करेगा? अगर मेडिकल स्टोर्स में इतना सारा स्टॉक है तो एबॉर्शंस की तादाद कितनी होगी? दिन रात फीमेल फीटस अबॉर्ट हो रहे हैं दुबे। इतनी बड़ी मात्रा में चला रहा है तू, और किसको सप्लाई करता है? मैं सिर्फ स्टॉक करता हूँ सर। देख दुबे, किसी को भी ये पता नहीं चलेगा कि तू इन सब में इन्वॉल्व है, और किसी को ये भी पता नहीं चलेगा कि इंस्पेक्टर शेख ने इसी दवाई के 10-20 डोज तुझे इंजेक्ट किए और फिर एक काले बैग में डाल करके कुत्तों को खिला दिया। सर, वो दुकान मेरी नहीं है सर। मैं सिर्फ चलाता हूँ सर। तू चलाता है सिर्फ? और तुझे कौन चलाता है? एक है। कौन? डॉक्टर शास्त्री हैं सर। एक है या और भी हैं? सर, वो एक काफी है सर। सर, MH12 MH5617 मरून कलर की इनोवा। इस गाड़ी में से एक प्लास्टिक का बैग उस नदी में फेंका गया था। एक गांव वाले ने इस गाड़ी का नंबर नोट किया था। MH12 वो नगर रजिस्ट्रेशन है जी।
पता लगाओ कौन है इस गाड़ी का मालिक, जिसे एक नन्ही सी जान इतनी भारी पड़ गई। आप ये तलाशी वलाशी नहीं ले सकते, मेरे पेशेंट्स डिस्टर्ब हो जाएंगे। पेशेंट डिस्टर्ब हो जाएंगे, आपका बिजनेस डिस्टर्ब हो जाएगा डॉक्टर शास्त्री। क्या मतलब? जब हम आपके सारे रिकॉर्ड चेक करेंगे, आपके क्लिनिक का चप्पा चप्पा छान मारेंगे, उसके बाद में आप हमारा मतलब भी समझ जाएंगे। तलाशी लो पूरे क्लिनिक की। यस सर। हटो हटो तुम लोग हटो। देखिए हमें अपना काम करने दीजिए आप। सर 19 नंबर किस पे भी 16 16 क्यों 19 और 16 16 मतलब प्रेगनेंसी के 16 हफ्ते, 19 मतलब 19 हफ्ते। औरतें आपके पास में 16वें और 19वें हफ्ते में ही क्यों आ रही हैं अपनी प्रेगनेंसी टेस्ट करवाने के लिए? मेरा मतलब 25वें हफ्ते में या फिर 15वें हफ्ते में, 24वें हफ्ते में या 10वें हफ्ते में क्यों नहीं? नाइस क्वेश्चन। 16वें और 19वें हफ्ते में हालात कुछ ज़्यादा नाजुक होते हैं। सर पिछले 6 महीने में 10 एबॉर्शन हुए हैं। एक्सट्रीम, आई मीन एक्सट्रीम केसेस थे, कुछ माओं की जानों को खतरा हो सकता था। 6 महीने में 10 अबॉर्शन और आपके मेडिकल स्टोर में 2970 की डोजेस। रेशो कुछ अजीब सा नहीं लगता आपको? क्यों? दवाइयों का स्टॉक करना जुर्म कब से हो गया? नहीं, कोई जुर्म नहीं है, लेकिन एक दस्तक जरूर है कि जुर्म इर्द गिर्द ही है और बहुत संगीन जुर्म है। मुझे आपके दवाई के स्टॉक के सारे स्टेटमेंट्स, परचेज ऑर्डर की रिसीप्ट्स, डिटेल्स, सब कुछ चाहिए अभी। अभी तो यहाँ नहीं है, घर पे है, भिजवाता हूँ आपके पुलिस स्टेशन पे। सर बाहर कंपाउंड में कोई चीज़ मिली है, जल्दी चलिए सर। सोंडे सर ये यहाँ पे 16वां हफ्ता या 19वां हफ्ता? क्या बोल रहे हैं आप? मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बोलेंगी तो अब तस्वीरें डॉक्टर, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट बोलेगी अब। सोंडे इस जगह के बराबर तलाशी लो, कोई भी जगह बचनी नहीं चाहिए निगाह से। और हाँ, ये हमारे अबॉर्शन एक्सपर्ट, रास्ता दो इसको। एक मिनट। क्या ग्राउंड्स क्या है आपके पास? आपके कंपाउंड में एक फीटस मिला है डॉक्टर। सो आपके मेडिकल स्टोर में दवाई मिली है हद से ज्यादा अबॉर्शन की। सो व्हाट? अभी मैं आपसे उनके पेपर्स मांग रहा हूँ और आपके पास में दिखाने के लिए नहीं है और आप मुझसे ग्राउंड पूछ रहे हैं। पकड़े से। Don't ever touch me. Don't touch me. Let me talk to my lawyer. लॉकअप में बात करिए अपने लॉयर से, क्योंकि जमानत तो आपको मिलेगी नहीं। एक मिनट। डॉक्टर शास्त्री की जमानत हुई, उसके लॉयर ने एंटीसिपेटरी बेल ले ली थी। पुलिस को डॉक्टर शास्त्री के कंपाउंड से फीटस मिला तो था, लेकिन वो तो वहां पर किसी ने भी फेंका हो सकता है। कानून को ठोस सबूत चाहिए थे। सर वो इनोवा पुणे के एक बिजनेसमैन विशंबर की है, उसका लड़का और बहू तसगांव आए थे। जरूर शास्त्रीय क्लिनिक में अबॉर्शन कराने के लिए आए होंगे, नहीं तो वो काला प्लास्टिक का बैग नदी में क्यों फेंकते? मैंने पुणे जाने के लिए टीम रेडी कर दिया सर। गुड, इम्प्रेस्ड। अब देखते हैं शास्त्री को जमानत कैसे मिल पाती है। हाँ, मैं और मेरी पत्नी गए थे तसगांव। कोई प्रॉब्लम है क्या? जी हाँ, प्रॉब्लम है। क्या मुझे बताएंगे कि आप वहां क्यों गए थे? गणेश जी के दर्शन करने। अपनी मिसेज को बुलवाएंगे प्लीज। क्यों? क्या पूछना चाहते हैं आप मेरी बहू से? वही जो वो जानती हैं। देखिए, आपको जो पूछना है मुझसे पूछिए। गर्भ का सेक्स डिटरमिनेशन टेस्ट आपका हुआ था, गर्भ में लड़की है ये जानकर के अबॉर्शन आपने करवाया था अपना। क्या बकवास कर रहे हैं आप? आपके और डॉक्टर शास्त्री के फोन रिकॉर्ड्स हैं हमारे पास में। ऐसे चश्मदीद गवाह हैं जिन्होंने आपकी बहू को फीटस फेंकते हुए देखा पानी में। पूना के गायनेकोलॉजिस्ट के भी रिकॉर्ड्स हैं हमारे पास में। काफी समय तक वही आपकी बहू को मॉनिटर कर रही थी ना। ये सब बकवास नहीं है मिस्टर विशंबर, ये सबूत है, सबूत। अब आप अपनी बहू को बुला दें या फिर मैं आप दोनों को अरेस्ट करके पुलिस स्टेशन ले चलूं पूछताछ करने के लिए। मल्लिका जी, क्या ये सच है कि आपने अपना फीटस निकलवाया है?
क्योंकि आपके पेट में एक लड़की पल रही थी? नहीं, मेरे प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम थी, इसीलिए मैंने अबॉर्शन करवाया। मल्लिका जी, कानूनी अबॉर्शन के केसेस में माँ बाप अपने गर्भ को यहाँ वहाँ नहीं फेंक देते। आपने अपनी होने वाली बेटी को नदी में फेंक करके सबूत मिटाए अपने अपराध के। ये झूठ है। जिस डॉक्टर से टसगांव में आप मिली थी, उसने टेस्ट करके आपको ये नहीं बताया था कि आप एक बेटी की माँ बनने वाली हैं, जबकि आप एक बेटा चाहती थी, और ये सुनकर के आपने अबॉर्शन करा लिया। क्या ये झूठ है? ये सच नहीं है। आप जैसी कितनी ही औरतों के गर्भ छीने गए हैं उनसे। मल्लिका जी, आज आपका एक स्टेटमेंट उस हैवान डॉक्टर शास्त्री के खिलाफ सबूत बन सकता है। प्लीज मल्लिका जी, फीमेल फिटिसाइड के खिलाफ आवाज उठाइए, मदद कीजिए। मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ है, मुझे कुछ मालूम नहीं है, कुछ मालूम। देखिए, आपको मेरी बहू से बात करनी थी, कर ली ना? अब जाइए यहाँ से, प्लीज जाइए। जा रहे हैं, फिलहाल अभी के लिए जा रहे हैं, लेकिन जल्दी वापस आएंगे। हेलो, डॉक्टर शास्त्री के खिलाफ सबूत चाहिए ना आपको? कौन बोल रहे हैं आप? देखिए, आप अपना नाम पता बता दीजिए। घबराइए नहीं, आपको पूरी प्रोटेक्शन दी जाएगी। मेरी चिंता छोड़िए, बस आप अपने ऑफिस जल्दी पहुंचिए। मैंने सबूत वहां भेज दिए हैं, 15-20 मिनट में आपको मिल जाएंगे। देखिए, अगर आप लाइव स्टेटमेंट देंगे तो हमारे सबूत तो और मजबूत होंगे। मैं जितना कर सकती थी मैंने किया है। हेलो हेलो, सर, ये बाहर कोई बेंच पर भूल कर गया है। ये पुलिस स्टेशन है बगीचा? सॉरी सर, सुबह से पासपोर्ट वालों की काफ़ी भीड़ थी, इसलिए किसी ने ध्यान दिया नहीं। सर, उस औरत का फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा है, शायद उसने किसी प्रीपेड सिम कार्ड से कॉल किया था। शायद वो लास्ट कॉल था, वो नंबर अब दोबारा यूज नहीं होगा। मैं एक वकील हूँ, एक एनजीओ के लिए काम करती हूँ। 6 महीने पहले मुझे पता चला कि डॉक्टर शास्त्री के क्लिनिक में कुछ गैर कानूनी काम चल रहे हैं। एक प्रेग्नेंट औरत की सहायता से मैंने डॉक्टर शास्त्री पर एक स्टिंग ऑपरेशन किया। हम दोनों डॉक्टर शास्त्री के क्लिनिक गए। उस औरत का हमें सेक्स डिटर्मिनेशन टेस्ट करवाना था। ठीक है, आप अंदर 5 मिनट इंतजार कीजिए, मैं अभी आया। एक्सक्यूज मी, सिक पेशेंट, आप बाहर वेट करिए प्लीज। मेरा बैड लक था कि मैं उस रूम में नहीं जा सकी जहां डॉक्टर शास्त्री सेक्स डिटर्मिनेशन टेस्ट कर रहे थे। मेरे पास छुपा हुआ एक पेन कैमरा भी था, लेकिन लकीली हेलो, जो औरत मेरे साथ थी उसने ठीक उसी समय मुझे फोन किया जब डॉक्टर शास्त्री उसके गर्भ का सेक्स डिटर्मिनेशन टेस्ट कर रहे थे। मैंने उस औरत और डॉक्टर शास्त्री के कॉन्वर्सेशन को रिकॉर्ड कर लिया। गुड, यू आर थ्रू। क्या है डॉक्टर, लड़का या लड़की? आपको क्या चाहिए? मुझे तो लड़का चाहिए। श्योर? या सर। ये लकी लड़का ही दिखा रहा है, कबड्डी खेल रहा है। ये रहे आपकी रिपोर्ट्स। इसे दिखाकर आप काउंटर पर 10,000 जमा करिए और सीधे गणेश मंदिर जाइए, गणेश जी को पीढ़े चढ़ाइए और बेटे का इंतजार कीजिए। मैंने नोटिस किया कि मेरी पार्टनर की रिपोर्ट पर नंबर 16 लिखा गया था। जिस वेटिंग एरिया में मैं वेट कर रही थी, वहां पर मैंने कुछ और ही नोटिस किया। बाहर बैठी इंतजार कर रही औरतों की रिपोर्ट्स पर नंबर 19 यानी 19 लिखा गया था और उन सबको काउंटर में 40,000 रुपए जमा करने को कहा गया और उन सबको इंतजार करने के लिए कहा गया, जबकि हमें सिर्फ 10,000 रुपए देकर जाने के लिए कहा गया। कई डॉक्टर्स से बात करने के बाद मुझे नंबर 16 और नंबर 19 का राज पता चला।
मैंने रिपोर्ट्स की कॉपी सीधे के साथ भेजी है। गौर से देखिए, जहाँ 16 लिखा गया है उसका 6 जो है वो B की तरह लिखा गया है। B का मतलब बॉय। जब रिपोर्ट में 16 लिखा गया हो उसका मतलब कि गर्भ में लड़का पल रहा है। और जहाँ 19 लिखा गया है उसका 9 जो है वो G की तरह लिखा गया है। इसका मतलब है कि लड़की पैदा होने वाली है। मैं ये सारे सबूत एक बहुत बड़े आदमी के पास ले गई थी, एक मंत्री के पास। लेकिन डॉक्टर शास्त्री की पहुंच बहुत लंबी है। तब से मेरी जान को खतरा है और मैं अंडरग्राउंड हूँ। दूसरी सीढ़ी में वो टेलीफोन कॉन्वर्सेशन है जो डॉक्टर शास्त्री और उस प्रेग्नेंट औरत के बीच हुई थी। मैं जानती हूँ इस केस के बारे में आप सीरियस हैं। ये सारे सबूत शायद आपकी मदद करें। ऑल द बेस्ट इंस्पेक्टर शेख। इंस्पेक्टर, इस टेलीफोनिक कन्वर्सेशन को कोर्ट सबूत नहीं मानेगी। मुझे लगता है कि अरेस्ट वारंट इशू होना मुश्किल है, एक्चुअली नामुमकिन। वकील साहब, 2970 डोजेज और आप कह रहे हैं नामुमकिन है? इंस्पेक्टर, एक्चुअली ये स्टॉकिंग वायलेशन का मामला है। और डॉक्टर शास्त्री अपनी दुकान खुद तो चलाते थे नहीं, वो दुबे के थ्रू चलवाते थे। तो डॉक्टर शास्त्री के नाम पर बिल फटने की संभावना है ही नहीं। शास्त्री बहुत टेढ़ा आदमी है, हमें और ठोस सबूत चाहिए। काश कोई कड़क सबूत हाथ तक पाता। कैसे नन्ही नन्ही बच्चों की जान ले रहे हैं। सच कहूँ तो सर हमें इस केस को क्लोज कर देना चाहिए, क्योंकि अगर हमारे हाथ कोई ठोस सबूत लग भी गया तो ये शास्त्री ऊपर से जैक लगाएगा और छूट जाएगा और हम केवल देखते रह जाएंगे सर। और पब्लिक सोचेगी कि पुलिस निकम्मी है, नकारा है, सिर्फ इन जैसे कुछ लोगों की वजह से। महाराष्ट्र गरीब राज्य नहीं है, लिटरेसी में भी पिछड़ा हुआ नहीं है, लेकिन इसके बावजूद इस स्टेट में मेल फीमेल रेशो बहुत ही पुअर है। लड़के ज्यादा होते जा रहे हैं और लड़कियां कम। ऐसे में एक डॉक्टर खुलेआम गैर कानूनी सेक्स डिटर्मिनेशन कर रहा है, अबॉर्शन कर रहा है, लेकिन शासन चुप है, मानो वो अंधा, बहरा और गूंगा हो गया हो। दूसरी तरफ पुलिस ठोस सुराग ढूंढने के लिए हाथ पैर मार रही थी। मामला होपलेस लग रहा था, लेकिन नहीं, इंसाफ के घर में देर है, अंधेर नहीं। सर, आपसे कोई लेडीज मिले आई हुई हैं। कहां से? पूना से, मिसेस मल्लिका। नहीं सा गया ना? अब तो सच बोलेंगे आप? इसीलिए आई हूँ मैं यहाँ पे। आपका स्टेटमेंट रिकॉर्ड करना चाहता था वकील के सामने। चलेंगी? जब मुझे पता चला मैं माँ बनने जा रही हूँ, मैं बहुत खुश थी। बल्कि वो मेरी जिंदगी का सबसे खुशी का दिन था। पर वो खुशी थोड़े ही दिनों में चूर चूर हो गई। क्या बात है, हमारे खानदान को वारिस मिलने वाला है। क्या बात है, बहू पोता ही होना चाहिए। अरे पोता ही होगा और बिल्कुल विवेक जैसा दिखेगा। लड़का हो या लड़की, बस तंदुरुस्त रहे, खुश रहे। तंदुरुस्त ही होगा और सबको खुश करेगा, लेकिन पोता ही होना चाहिए। हमारे खानदान में सबसे पहला बच्चा लड़का ही हुआ है और ये यहाँ की परंपरा रही है। परंपरा टूटेगी नहीं, बनी रहेगी, तुम्हें चिंता करो ना। का उस दिन मुझे थोड़ा खराब लगा, थोड़ा गुस्सा भी आया था, लेकिन मुझे क्या पता था कि मेरे सास ससुर और मेरे पति तीनों मिलकर लड़का होने पर इतना जोर क्यों दे रहे हैं। रो क्यों रही है? एक छोटा ही सा तो टेस्ट करवाना है। मुझे नहीं करवाना,
भगवान जो देगा वो सही होगा। इतने नखरे तब दिखा जब तू पोते का मुंह दिखाएगी, समझी? हमारे खानदान में पहला लड़का मतलब पहला लड़का, वही आगे जाकर हमारे खानदान का बिजनेस संभालेगा और जमीन उसी के नाम होगी। अपने मर्जी के खिलाफ मैं 5 जून को अपने पति के साथ तस्गांव गई, अपने होने वाले बच्चे की सेक्स डिटर्मिनेशन कराने के लिए। सॉरी, लड़की है। जो भी है आपको तय करना है, लेकिन जल्दी कीजिए। 5 मिनट में आप मेरे केबिन में आके मिलिए। ये हमारी बच्ची है, तुम्हें बहुत प्यार करेगी। बेटे के बाद इसका नंबर आएगा, पहले बेटा ही होगा। मेरी मर्जी नहीं थी, बिल्कुल नहीं थी। वो अबॉर्शन मेरे साथ जबरदस्ती किया गया। मैंने मेरी बेटी की हत्या की है। मैं गुनहगार हूँ, गुनहगार। मैंने मेरी खूबसूरत बच्ची की लाश को उस नदी में फेंक दिया। मेरी आत्मा जोर जोर से कांप रहे थे। शायद भगवान मुझे कभी माफ नहीं करेगा, लेकिन मैं उन सब लोगों को सजा देना चाहती हूँ जिन्होंने मुझे ये महापाप करने के लिए मजबूर किया है। मेरे सास ससुर, मेरे पति और वो डॉक्टर शास्त्री। मैं जानता हूं डॉक्टर शास्त्री के आपके हाथ में कई बड़ी हस्तियों के पत्ते हैं, लेकिन मेरा पत्ता नहीं है। मैं पागल कुत्ते की तरह तुम्हें ढूंढता रहूंगा, नोचता रहूंगा। जितनी बार आप मेरे जबड़े से निकल करके भागेंगे, मैं उतनी बार आपको पकड़ के काटता रहूंगा। पागल कुत्तों के साथ क्या किया जाता है तुम अच्छी तरह जानते हो इंस्पेक्टर शेख। बहुत अच्छी तरह जानता हूं। और एक बात आप भी जान लो, हजारों बच्चियों की रूहें तुम्हें बद्दुआएं दे रही हैं। तुम बच नहीं सकते, नो चांस। मेरी बच्ची। डॉक्टर शास्त्री फिलहाल मजिस्ट्रेट की कस्टडी में हैं। उनके केस की सुनवाई जल्दी ही होने की संभावना है, पर उनकी गिरफ्तारी, पुलिस और पब्लिक का साहस, ये सब देखकर सारे राज्य में उन सभी सोनोग्राफी क्लिनिक्स पर छापे मारे जा रहे हैं जो गैर कानूनी काम करते हैं और मानवता के मूल्यों का उल्लंघन भी करते हैं। याद रखिए, जन्म से पहले बच्चे का लिंग पता करना कानूनन जुर्म है। 1994 का प्री कंसेप्शन और प्री नेटल डायग्नोस्टिक एक्ट इसीलिए बनाया गया है। लिंग के आधार पर एबॉर्शन करवाना हत्या है, क्रूर हत्या। फिर मिलेंगे, तब तक अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद।